जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण सबसे पहले वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग करके अरस्तु ने किया। अरस्तु ने पादपों को सरल आकारिकी लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी और शाक में वर्गीकृत किया और प्राणियों को लाल रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया। लिनियस के काल में सभी पादप और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी। लिनियस के काल में द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी, जिसमें प्लांटी में पादपों को रखा गया और एनिमेलिया में प्राणियों को रखा गया था। कुछ समय तक यह पद्धति द्विजगत पद्धति चली, लेकिन बाद में यह नहीं चल पाई क्योंकि इसके कई कारण थे, जो कारण इसमें बता रखे, यानी जो इसमें अनेक कारण थे जो अन्य लक्षणों की व्याख्या नहीं कर पाया था। फिर इसके बाद सन 1969 में R.H. व्हिटेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण पद्धति विकसित की गई थी और इसने जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया था, वर्गों में बांटा था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और इस वर्गीकरण का आधार भी 5 रखे गए थे, 5 ही जगत दिए थे और वर्गीकरण का आधार भी 5 ही माना गया था। कोशिका की संरचना, पहला कोशिका की संरचना, दूसरा थैलस संरचना जिसको शरीर संरचना कहते हैं, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन और जाति वृत्तीय संबंध, ये 5 थे। अब व्हिटेकर की जो 5 जगत वर्गीकरण है, इसको हम सारणी में देखते हैं। तो इसमें कोशिका का प्रकार यानी कोशिका की संरचना, तो मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक को रखा गया, और जो फंजाई है तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। कोशिका का प्रकार, तो मोनेरा जगत की जीव प्रोकैरियोटिक है और बाकी सब यूकैरियोटिक है। कोशिका भित्ति मोनेरा जगत के प्राणियों में पॉलीसैकेराइड की बनी होती है प्लस एमिनो अम्ल की। प्रोटिस्टा में कोशिका भित्ति कुछ में उपस्थित होती है, फंजाई में उपस्थित होती है और सेलुलोज रहित होती है, सेलुलोज की नहीं होती, काइटिन की होती है फंजाई में। प्लांटी में सेलुलोज की होती है और एनिमेलिया में होती नहीं है। केंद्रक झिल्ली, मोनेरा जगत में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती और बाकी सब में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। काय संरचना, तो काय संरचना कहते हैं शारीरिक संरचना। तो शरीर का जो संरचना है, मोनेरा में कोशिकीय स्तर की होती है और प्रोटिस्टा और मोनेरा दोनों में कोशिकीय स्तर की होती है। फंजाई में बहुकोशिकीय होती है और अदृढ़ ऊतक की होती है शरीर संरचना। प्लांटी में ऊतक और अंग होते हैं, ऊतक अंगों का बना होता है शरीर, और एनिमेलिया में ऊतक अंग और अंग तंत्र का बना होता है। तो अंग तंत्र पादपों में नहीं पाया जाता। फिर पोषण की विधि, पोषण मोनेरा जगत के प्राणी स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। स्वपोषण करते हैं रसायनों से और प्रकाश संश्लेषण से करते हैं, और परपोषी मृतपोषी एवं परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। प्रोटिस्टा पोषण, प्रोटिस्टा जगत के स्वपोषी होते हैं और परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। स्वपोषण प्रोटिस्टा में प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। फंजाई परपोषी होते हैं पूरे, और मृतपोषी एवं परजीवी प्रकार से पोषण करते हैं। प्लांटी जगत के जीव यानी पौधे
ये स्वयंपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। एनिमेलिया में सभी जीव परपोषी होते हैं और प्राणी समभोजी होते हैं, मृतपोषी भी होते हैं। प्रजनन की विधि। प्रजनन की विधि तीन प्रकार की बता रखी है। संयुग्मन, युग्मक संलयन, निषेचन। तो संयुग्मन मोनेरा में होता है। प्रोकैरियोटिक में युग्मक संलयन और संयुग्मन दोनों प्रकार का होता है। फंजाई, प्लांटिया, एनिमिलिया में निषेचन द्वारा जनन होता है। विटेकर ने अलग से एक जगत बनाया था, फंजाई जगत। तो फंजाई जगत बनाने का कारण था, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की होती है तथा पादपों की सेलुलोज की बनी होते हैं। इसी लक्षण को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग से जगत प्रदान किया गया था, जिसको फंजाई जगत कहते हैं। सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा में रखा तथा एक कोशिकीय जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया था, इन्होंने रखा था। विटेकर ने क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम एवं अमीबा, इन चारों को एक ही जगत में रख दिया, प्रोटिस्टा जगत में, जबकि पहले ये अलग अलग थे। तो इस तरह से जीवों का वर्गीकरण करना सुविधा के अनुसार किया जाता है कि जैसे जैसे विकास होता जाएगा वैसे वैसे वर्गीकरण में परिवर्तन किए जाएंगे, जैसे विटेकर ने किया है। मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में सभी बैक्टीरिया को रखा गया है और ये बैक्टीरिया कठिन से कठिन आवासों में भी पाए जाते हैं। जीव के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, बाहर भी पाए जाते हैं और हर प्रकार से पोषण करते हैं। बैक्टीरिया को इनके आकार के आधार पर 4 समूह में बांटते हैं। कोकस को गोलाकार कहते हैं, बैसिलस को छड़ाकार कहते हैं, छड़ के आकार का होता है, और स्पाइरिला ये सर्पिलाकार होते हैं, इनको स्पाइरिलम कहते हैं, इनमें कशाभिकाएं होती है, और विब्रियो को कोमाकार कहते हैं। अब हम देखते हैं विशेष प्रकार के बैक्टीरिया, जिनको हम आद्य बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। इन बैक्टीरिया को हम मीथेनोजन जीवाणु भी कहते हैं और ये ऐसी कठिन परिस्थितियों में पाए जाते हैं जैसे कि अत्यधिक लवणीय क्षेत्र, जिसको हम हेलोफी कहते हैं, अत्यधिक गर्म क्षेत्र को थर्मो एसिडोफिलस कहते हैं, और कच्छ के क्षेत्र को मीथेनोजेन कहते हैं, और जीव के आंत में भी पाए जाते हैं, रूमिनेंट पशु के आंत में पाए जाते हैं। तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए इनमें एक विशेषता होती है, वो होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की संरचना ही इनको विकट परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूल बनाती है। यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया की पहचान है, एक कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है और एक कशाभिका पाई जाती है चल बैक्टीरियाओं में। तो ये यू बैक्टीरिया की पहचान थी, कठोर कोशिका भित्ति का पाया जाना। वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान है कठोर कोशिका भित्ति में एक कशाभ का पाया जाना। साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल कहते हैं और इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, स्वपोषी होते हैं। और जो साइनोबैक्टीरिया है, नीलहरित शैवाल है, इसके उदाहरण नोस्टॉक और एनामीना है। नोस्टॉक और एनामीना इसके उदाहरण है। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय होते हैं, क्लोनीय होते हैं अथवा तंतु में होते हैं। एलवण जलीय, समुद्री जलीय और स्थलीय शैवाल है। इनकी कॉलोनी प्राय जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है, जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। नोस्टॉक और एनाबीना ये पर्यावरणीय नाइट्रोजन को हेटेरोसिस्ट नामक एक विशेष कोशिका होती है, इनमें ये हेटेरोसिस्ट नामक विशेष कोशिका होती है, इससे ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं और इन कोशिकाओं से ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं और हेटेरोसिस्ट से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, हेटेरोसिस्ट कोशिका से। और जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर
यानी 4 तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परपोषी बैक्टीरिया ये महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं पर्यावरण में। बैक्टीरिया दूध से दही बनाते हैं, एंटीबायोटिक बनाते हैं, लेगुमिनेसी कुल में होते हैं और रोग भी उत्पन्न करते हैं। टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर, ये नींबू का होता है सिट्रस कैंकर, टाइफाइड, टिटनेस, ये रोग उत्पन्न करते हैं जीवाणु। बैक्टीरिया कोशिकाओं में जनन विभाजन द्वारा होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणुओं का निर्माण करते हैं, लैंगिक प्रजनन भी करते हैं और इनमें बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरियम डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है। फिर अगला है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जीवधारी है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यह सबसे छोटी जीवित कोशिका है जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकती है और ये पादप और प्राणियों में रोग उत्पन्न करते हैं अनेक माइकोप्लाज्मा को जीव जगत का बहरूपिया भी कहते हैं। तो एक विभक्त होता हुआ बैक्टीरिया विभाजन द्वारा इनमें जनन होता है। कोशिका भित्ति है, ये कोशिका झिल्ली है और ये डीएनए है। तो जो पुरातन डीएनए होता है इसमें आ जाता है। इस तरह से कोशिका विभाजन द्वारा बैक्टीरिया में जनन होता है।